जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं आप जो भी सपने देखें परमात्मा आपको शक्ति दे उन सपनों को पूरा करने के लिए, और आप निरंतर तरक्की की राह पर आगे चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, अच्छे डिसीजन लें, मार्केट से अच्छा पैसा कमाएं और उस पैसे को अपनी तरक्की, अपने परिवार की तरक्की, अपने समाज की तरक्की और एक बेहतर इंसान बनकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। ऐसी मैं कामना करता हूं, ऐसी मैं आशा करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो गलतियां आपने 2023 में की वो गलतियां हम सब मिलके 2024 में नहीं दोहराएंगे और अच्छे से मेहनत करके एक अच्छे इंसान बनकर उभर के आएंगे। चलिए अब बात करते हैं एनालिसिस की। मार्केट ने क्या किया और हमने किस तरीके से एनालिसिस किया था। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो मैंने ये वीकली चार्ट लगा रखा है। तो वीकली चार्ट अगर आप देखोगे, ये मैं सन 2020 से अगर देखने की बात करूं, मार्च 2020 या अप्रैल 2020 से, तो चार्ट में आपको कहीं पर भी गिरावट या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, कोई भी कमी नहीं दिख रही है। अब चूंकि ये चार्ट में वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है तो इसमें तो कमी नहीं दिख रही है, लेकिन हमारी तो एक्सपायरी हर 5 दिन बाद होती है, छठे दिन हो जाती है एक्सपायरी। तो फिर हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, क्योंकि हम तो इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम इन्वेस्टर तो है नहीं, हमारे पास करोड़ों रुपया तो है नहीं लगा के बैठ गए और फिर मजे ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमारे लिए तो एक छोटी सी, जैसी आज की ये कैंडल बनी है, अगर वीक की शुरुआत की कैंडल की बात करें तो हमारे लिए तो इसमें मूवमेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो हम ये चार्ट देख रहे हैं। तो वीकली चार्ट यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करते हैं, और अगर मैं लगभग 1 साल के आसपास का चार्ट देखूं, तो यहाँ पे जनवरी से अगर हम उठाते हैं ये, तो ये जो चार्ट है वीकली के हिसाब से अगर चलें तो लगभग लगभग हमें ऐसा चार्ट दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो कि ये चार्ट ऐसे ऐसे करके, और ये यहाँ से ऐसी लाइन, और ये चार्ट जो है ये लगभग आप इसमें डाल लेना आराम से, और ये ऐसे करके ये चार्ट जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें कि यहाँ पर जो है ये जो चार्ट जो कह रहा है वो ये कह रहा है, वो यहाँ से चला, यहाँ से आया, बीच में सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे तक आया, फिर सीधा ऊपर, फिर हल्का सा, फिर ये बीच में सपोर्ट लिया, फिर ऊपर से इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब क्या है कि ये अभी भी ब्रेकआउट की टेरिटरी में ही मैं मानूंगा, मैं इसको इसके चैनल के अंदर आता हुआ नहीं देख रहा हूँ अनटिल एंड अनलेस जब तक ये यहाँ कहीं लगभग 21,800 21,900 के आसपास, जब तक माफ़ कीजिएगा, ये 20,900 के आसपास मान के चलो, इतना रेंज जब तक अगर नहीं आता है तब तक हम इसको पॉजिटिव ही ट्रीट करेंगे। वीकली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी डेली चार्ट देखेंगे तब और समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर लेकिन इसके अंदर आ जाता है किसी भी तरीके से, इस चैनल को आप ड्रॉ करके रखना मेजर वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर ये इसके चैनल के अंदर आ जाता है तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये लगभग 20,000 के आसपास भी एक बार टच कर सकता है। अब आप ये मत सोचने लगना कि अरे मैंने बोल दिया 20,000 आएगा तो ये 1,600 पॉइंट ये आ जाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ जब से हम आज से मतलब आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर, लगभग फरवरी लास्ट तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ तक मुझे ये उम्मीद आती है कि ये लगभग हम 20,000 के तरफ पहुँच सकते हैं अगर ये मार्केट यहाँ से बेंड होता है। तो अगर चैनल ये चार्ट जो है वो बेंड होता है, बेंड होना शुरू हो जाता है, तो हम 20,000 के आसपास तक फरवरी में, जो जिस समय आपका जो, माफ़ कीजिएगा क्या है शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, जो इवेंट्स होते हैं फरवरी के अंदर, उस समय तक ये आ सकता है यहाँ तक। लेकिन हम ट्रेड कैसे करेंगे वो बिल्कुल अलग है, ये हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसे ही सेम एनालिसिस को अगर हम समझने की कोशिश करें बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी में भी एक ऐसा ही लगभग चैनल सा बना हुआ आपको दिखेगा। ये है इस तरीके का वो चैनल यहाँ पर, और ये चैनल जो है वो स्क्वीज होता जा रहा है, लगभग लगभग ऐसे करके ऐसे ऐसे जा रहा है। तो अगर ये मार्केट, चूंकि ये इस चैनल के अंदर आ चुका है मार्केट,
तो ये जो गिरावट है वो यहाँ तक की लगभग 44,000 के आसपास तक की गिरावट हम वीकली में देख सकते हैं। जब हमारा फरवरी तक का जब हमारा बजट वाला इवेंट होगा उस टाइम तक हम 44,000 तक के टारगेट नीचे की तरफ देख सकते हैं। और अगर ये वापस उठ के ऊपर चल देता है तो हमारे जो आने वाले टारगेट हैं वो 50,000 तक भी जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 50,000 कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये 50,000 के आसपास तक भी टारगेट जाते हुए हमें दिखाई पड़ सकते हैं फरवरी तक की। तो मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म एनालिसिस है। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं, अगर ये इसी तरीके से मार्केट चलता रहता है तो अगर डेली चार्ट पे आप अगर देखने की कोशिश करो बैंक निफ्टी में, तो डेली चार्ट पे ये काफ़ी जो चार्ट है वो निगेटिव हो चुका है। अब इस चार्ट में अगर हम ट्रेड करने की कोशिश करें तो जो मुझे जो रिसेंटली लगता है, अगर किसी भी टाइम पे जैसे ही ये मार्केट मान लो कल खुलता है और ये 5 मिनट के पे एनालिसिस करेंगे, लेकिन नियरेस्ट जो टारगेट है हमारे वो लगभग पहले टारगेट जो है वो 47,300 के आसपास, और अगर 47,300 अगर टूट जाता है तो लगभग हमें 47,000 के आसपास तक के टारगेट भी कल में देखने को मिल सकते हैं एक्सपायरी वाले दिन। कैसे ट्रेड करेंगे ये हम 15 मिनट पे जाके अभी समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो सिंपल से 15 मिनट के चार्ट पे आ गए। 15 मिनट चार्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पीछे का चार्ट अच्छे से दिखाई पड़े। और अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि हमारा क्या था, तो अभी भी मार्केट देखोगे यहाँ पे मैं जो आज जो मैंने जो ट्रेड की ली थी वो ये थी, जब ये रिजेक्शन हुआ तो यहाँ पर करीब उस समय 48,170 के आसपास मार्केट था, तो मैंने ट्रेड ली थी और मेरे टारगेट थे 47,800 के आसपास। तो इस कैंडल में मुझे लगभग 870-860 के आसपास मिला था, मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। उसके बाद मैंने ज़्यादा देर इंतजार नहीं किया। उसके बाद जिन लोगों ने एंट्री की होगी उनका प्रीमियम डीके ही हुआ, बहुत लास्ट में बिल्कुल जाके 3 बजे के आसपास वो मूवमेंट आया 200 पॉइंट के आसपास, लेकिन उसे मैं वैल्यूएबल नहीं मानता हूँ क्योंकि वो सब आप नहीं कर पाओगे। अब ये वापस मार्केट गया ऊपर और जाके फिर वापस उसी रेंज में आज फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को भूल जाए कि मार्केट ये ऊपर गया था तो आप समझेंगे। यहाँ पे मैं इनको हटा देता हूँ क्योंकि अब इनकी वैल्यू नहीं रही, आज मार्केट में हो गया सारा का सारा चीज़ जो कुछ भी होना था। तो अब हम बुलिश जब तक नहीं होंगे जब तक मार्केट कम से कम 48,500 और या फिर 48,600 को क्रॉस नहीं कर जाता। तो ये आप एक लाइन खींच के रख लो कि जब तक ये अब इस मार्केट को 48,500 को जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करेगा हम बुलिश की ट्रेड नहीं लेंगे, या फिर मार्केट जब खुले और खुल के यहाँ पे खुल के और यहीं पे सपोर्ट ले ले, कहीं पे मतलब 47,500 के आसपास सपोर्ट ले ले और ऊपर निकल जाए, तब हम उम्मीद वापस कर सकते हैं कि ये जो क्लोजिंग होगी मार्केट की वो 47,900 से लेकर के 48,000 के बीच में कल एक्सपायरी हो सकती है। लेकिन अगर ये मार्केट टूट जाता है और कहीं दिन में यहीं कहीं होवर करते रहता है तो मैं इस उम्मीद में बैठा हूँ कि हमें जो दोबारा जब 47,600 का दिन में मतलब सेकेंड हाफ में जब मार्केट तोड़ेगा तो मुझे उम्मीद है कि लगभग 47,300, और अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो लगभग 47,150 के आसपास तक के टारगेट हम कल में देख सकते हैं। ये बड़ी चीज़ नहीं है, ये हमें होता हुआ दिखाई पड़ सकता है कल में ही। ये वाला जो है यहाँ तक का मार्केट मैं देख रहा हूँ 47,000 के आसपास तक आ सकता है। तो अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी में किस तरीके से कामकाज हो सकता है। तो निफ्टी में अभी जो आज एक डिप आई उसके बाद फिर मार्केट ने रिकवरी कर ली, लेकिन अब ये जो है अब मैं निफ्टी में जो ट्रेड करूँगा वो ये है कि जैसे ही इस 21,600 का लेवल जैसे ही टूटता है मैं एक बहुत छोटा सा 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के और मैं ट्रेड करूंगा डाउन साइड में, और मेरे जो टारगेट हैं वो 21,440 तक के आसपास तक के हो सकते हैं। इस तरीके से हमें निफ्टी में ट्रेड करना है। अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छी लगती है लाइक करिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो वो हमसे पूछिए, हम कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब देने की। अगर आपको एनालिसिस बहुत अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।